हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है। फूड का मतलब आपको सबको पता होगा क्या होता है, खाना। और खाना वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड कहाँ से आता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। हमें प्लांट से कैसे फूड मिलता है, एनिमल्स के थ्रू कैसे मिलता है। तो ये सारा आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने अपने घर में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके फ्रेंड ने क्या खाया ये भी आपको पता करना है। ठीक है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने जो कल खाया था क्या आज भी वही खाया है, आज भी उसी तरह का खाना खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, हम सभी लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। इजंट इट, ऐसा है क्या। फूड वेराइटी, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फूड वेराइटी। आपको एक एक्टिविटी करने को दी है, इसमें क्या बोला है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपको अपने दोस्त से स्कूल में पूछना है कि उन्होंने आज क्या क्या आइटम्स खाई। ठीक है, पूरा दिन उन्होंने क्या क्या खाया। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ये भी देखो कि जो आपके फ्रेंड ने खाया है क्या आपके जो डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले दोस्त हैं क्या वो भी इसी तरह का खाना खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, आपको अपनी कॉपी में सारी इन आइटम्स को लिखना है जो जो आपके फ्रेंड्स ने आपको बताई है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा दोस्तों से आप पूछ सको उतने ज़्यादा दोस्तों से आपको ये पूछना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखना है, और फूड आइटम्स इटन इन अ डे, और उसने आज क्या खाया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है कोई राजू, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे राजू, और उसने क्या खाया वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे उसने खाया फ्रूट तो आप यहाँ लिखोगे फ्रूट। यहाँ पर लिखोगे सोनू, सोनू ने क्या खाई मैगी, तो आप मैगी लिख दोगे। यहाँ लिखोगे दीपक, ठीक है, दीपक ने खाई रोटी दाल। तो ऐसे ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी खाना होगा वो आपको लिखना है, जो भी आपके फ्रेंड्स ने खाना खाया वो आपको नाम के साथ यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट फूड आइटम्स दी हुई हैं, जैसे कि दाल है, फिश है, ठीक है, इडली है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स है। आपको पता है कि इडली जो है क्या है, साउथ इंडियन फूड है। ठीक है। ओके। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, खाने की जो है बहुत सारी वेराइटी होती है। ठीक है, खाने में अलग अलग तरह का खाना होता है, लेकिन ये खाना बनता कैसे है। ठीक है। थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम, ज़रा अपने घर में बनने वाले चावलों के बारे में सोचिए। ठीक है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम क्या करते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और उनको क्या है बॉईल कर देते हैं, यानी कि उबाल देते हैं पानी के साथ। ठीक है। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, तो चावल उबालने के लिए सिर्फ हमें क्या है दो ही चीज़ों की, या फिर आप बोल सकते हो दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, पानी और चावल। ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जिससे हम क्या है कोई भी खाना बनाएंगे, जो जो सामान उसमें लगेगा। ठीक है, तो वो होंगे वहाँ इंग्रेडिएंट्स। ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, दूसरी तरफ आप देखोगे तो बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं उनमें क्या है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी है जिनमें क्या है ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगर आप दाल बनाओगे, ठीक है, उसमें क्या है आप डिफरेंट डिफरेंट मसाले डालोगे, सॉल्ट डालोगे, हल्दी डालोगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, चावल जैसे चावल बनाए उसमें दो ही चीज़ें लगी, लेकिन दाल बनाने में उससे थोड़ी ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो कुछ कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, देखो जैसे यहाँ पे बोली दिया इन्होंने कि वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें क्या है अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस यानी कि मसाले चाहिए, ऑयल यानी कि तेल, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
ओके, अब आपको बोला है एक्टिविटी 2 दी है आपको यहाँ पर, आपको क्या करना है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। ठीक है, आपने यहाँ पर जो भी लिखा होगा, ठीक है, जो जो भी आपने यहाँ पर जो आपने फूड आइटम्स लिखी हैं, जो आपके फ्रेंड्स ने खाई हैं, आपको पता करना है कि वो कैसे बनती हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। और ये आपको कैसे करना है, अपने दोस्तों से बात करके और आपके घर के जो बड़े हैं उनसे आपको डिस्कस करना है और आपको पता करना है कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, और उनको आपने टेबल 1.1.2 में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, 1.2 में लिखना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, आपको बाकी की अपने हिसाब से इसमें बाकी आइटम्स ऐड करनी है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए फूड आइटम, मान लो आपको बोला कि आपका कोई दोस्त लाया है रोटी या फिर आप बोल दो चपाती। ठीक है, तो आपको लिखना है कि उसमें क्या क्या डला, ठीक है, किस किस से मिलके बना है वो, तो आटा और वाटर। वैसे ही दाल किससे मिलके बनी, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है व्हाट डू वी फाइंड। ठीक है, तो हमें इस टेबल से क्या पता चला, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हमने ये देखा कि अलग अलग फूड आइटम्स में कुछ तो इंग्रेडिएंट्स कॉमन हैं। ठीक है, मतलब अगर आप दाल बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कोई सब्जी बना रहे हो, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप दाल में नमक डालते हो तो सब्जी में भी तो डालते हो, हल्दी भी डालते हो। ठीक है, तो वो क्या है, एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो गए। डिस्कस इन क्लास, तो आपको ये सब क्या है, क्लास में डिस्कस करना है कि क्या हमारे पास कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग फूड आइटम्स के लिए, कि या फिर ऐसा है कि हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सामान डालते हैं। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम क्या है, कुछ कॉमन चीज़ें भी डालते हैं। अगर सॉल्ट हम सब्जी में डाल रहे हैं तो सॉल्ट दाल में भी डल सकता है। ठीक है, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स आए कहाँ से, ठीक है, कहाँ से मिला हमें ये सब, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि खाने की चीज़ें और सोर्सेज हमें कहाँ से मिला। ठीक है, हमें कहाँ से मिली दाल, कहाँ से मिले हमें एग्स। ठीक है, तो इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो हमारे लिए ये गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है कि कुछ कुछ हम बता सकते हैं कि ये हमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिले, क्या उनका सोर्स था, हम बता सकते हैं। जैसे कि किन इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से आए, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से मिले हमें, तो हमें पता है कि ऑफ कोर्स कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, तो हमें चावल कहाँ से मिले, ठीक है, व्हीट गेहूं कहाँ से मिला। ठीक है, You may have seen the paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains। तो हमें चावल और जो हमारा गेहूं है कहाँ से मिले, देखो इस तरह की बेटा फील्ड होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं धान। ठीक है, ये इस तरह की फील्ड होती है, लाइन में ऐसे प्लांट्स को लगाया जाता है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पैडी और व्हीट फील्ड्स। ठीक है, ये रोज में लगाया जाता है, रोज जैसे आप लोग जब प्रेयर में जाते हो तो रो में लगते हो ना, उसी तरह से प्लांट्स, इन पौधों को रोज में लगाया जाता है। ठीक है, लाइन में लगाया जाता है, और वहां से हमें क्या मिलते हैं, व्हीट मिलता है, राइस मिलता है। ठीक है, गेहूं का आटा जो आप खाते हो, और चावल। ठीक है, एंड देन दीज आर एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जैसे कि हमें दूध, ठीक है, अंडा या फिर मीट, ये किससे मिलता है बेटा, ये सब किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है हमें। ठीक है, आपको पता है गाय दूध देती है। ठीक है, एग्स वगैरह हमें hen से मिल जाते हैं। ठीक है, और चिकन का जो है मीट भी बनता है। ओके, अब हम जाते हैं, अब आप यहाँ पर थोड़ा देख लो एक बार, ये देखो प्लांट सोर्सेज, ये देखो दाल हमें प्लांट से मिलती है, फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल सोर्सेज, ये देखो एग्स है ना यहाँ hen के पास, तो ये क्या है, एनिमल से हमें मिलता है। ठीक है, एग। अब आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है, कह रहे हैं कि लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम।
ठीक है। आपको कुछ फूड आइटम्स लेनी है, ओके, और अब आपको पता करना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अभी तो आप यही बता रहे थे कि उसके अंदर क्या क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। अब जैसे चावल पका रहे थे तो आपको पता था चावल और पानी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि सोर्स भी बताओ, तो चावल आया कहाँ से, ठीक है। तो हमें पता है धान से मिलता है हमें, ठीक है, इस तरह के खेत होते हैं। अब बोल रहे हैं सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको 1.3 टेबल पे दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ आपको अपने ऐड करने हैं, ठीक है। अब आप देखो सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, अनाज कहाँ से मिलता है बेटा, पैडी फील्ड, ठीक है, जो हमारी इस तरह के खेत होते हैं, ठीक है, या फिर व्हीट ग्रेन्स, इसको ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिर, ठीक है, मार्केट में। पहले ये हमें खेत से मिलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा टेबल है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स आपको बताने हैं कि क्या फूड आइटम है, इंग्रेडिएंट बताने किस किस से मिलके बनता है, सोर्स भी बताने कि आया कहाँ से, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इडली बनाना चाहते हो तो इडली बनाने के लिए आपको चाहिए चावल, ठीक है। अब चावल बताओ, चावल का सोर्स क्या है, चावल कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, ओके। वैसे ही और चाहिए होती है उड़द की दाल, उड़द की दाल भी कहाँ से मिलती है, प्लांट से। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, प्लांट, ठीक है। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, नमक, कहाँ से मिलता है बेटा, समुद्रों में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ आएगा सी, ठीक है। समुद्र में जो पानी खारा होता है ना, वहां से हम सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। बाकी वाटर, वाटर कहाँ है, हमारी धरती पे प्रेजेंट है, रिवर से मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज है। इसके अलावा देखो चिकन करी, यहाँ पे बोले चिकन किससे मिलता है, चिकन किससे मिलता है, एनिमल से, ओके। उसके बाद बोल रहे हैं स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी कि मसाले, मसाले भी बेटा प्लांट से मिलते हैं, तो यहाँ आएगा प्लांट, ठीक है। ऑयल किससे मिलता है, प्लांट से। घी किससे मिलता है, एनिमल से, ठीक है। एनिमल से कैसे, आपको पता है काऊ दूध देती है, ठीक है। तो काऊ से जो मिल्क मिलता है उससे फर्दर हम क्या है, घी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर, वाटर हमें अर्थ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है खीर, ठीक है। खीर कहाँ से मिलती है, खीर देखो मिल्क, कैसे बनेगी खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या है, मिल्क, राइस और शुगर, ठीक है। मिल्क आपको पता है किससे मिलता है, एनिमल से। राइस किससे मिलता है, प्लांट से। और शुगर किससे मिलती है, शुगर किससे मिलती है बेटा, प्लांट से, ठीक है। शुगर भी किससे मिलते हैं, प्लांट से, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, What do we conclude from activity 3? हमने एक्टिविटी 3 से क्या जाना, ठीक है, क्या कंक्लूड किया हमने, क्या समझ आया हमें वहां से, कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है, वो हमारे खाने के सोर्सेज हैं, जो हमें क्या क्या देते हैं, जो हमें ग्रेन्स देते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके। और एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि हमें प्लांट से क्या मिलता है और एनिमल से क्या मिलता है। प्लांट से हमें मिलती है दालें, ठीक है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ओके, अनाज मिलता है, और फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल सब्जी मिलती है। तो और एनिमल से हमें मिलते हैं जैसे मीट प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर हमारा दूध हो गया या अंडा हो गया, ठीक है। अब देता कौन है, एनिमल्स में भी कौन देता है, काउज, गॉड्स एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो जो हमारी गाय होती है, बकरियां होती है, और बुफेलो यानी कि भैंस होती है, उससे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, और मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, और दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि मक्खन वगैरह होता है आपका, ठीक है, बटर, क्रीम, चीज, दही, ठीक है, कर्ड जिसको हम बोलते हैं, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको क्या है, पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? क्या आप बता सकते हो ऐसे और भी कोई जानवर जो हमें दूध देते हैं? तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको पता करना है कि और इसके अलावा कौन से जानवर है जो दूध देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं, और एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं। तो देखते हैं हम किसको कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, ठीक है। तो प्लांट्स भी क्या है, हमारा एक सोर्स है खाने का, ठीक है, जहाँ से हमें खाना मिलता है।
विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो अब आप बताओ कि प्लांट तो इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसमें रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, तो हम कौन सा पार्ट जो है प्लांट का खाते हैं, ठीक है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। तो आपने बहुत जो है लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्ते वाली सब्जियां खाई होंगी, जैसे आप साग बनाते हो, ठीक है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ कुछ पौधों के आपने फ्रूट्स भी खाए होंगे, जैसे कि बनाना, ठीक है, एप्पल, ओके। समटाइम्स रूट्स समटाइम्स स्टेम्स, ठीक है, कभी कभी आप रूट्स भी खाते हो और आप स्टेम्स भी खाते हो और इवन आप फ्लावर्स भी खाते हो। तो मतलब कि हमारा जो प्लांट है वो हमें क्या है, उसके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से वो हमें खाने के लिए फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसकी स्टेम भी खा लो, चाहे आप उसका फ्रूट खा लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर प्लांट के फ्रूट्स को खा सकते हो। इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक होते हैं। कोई प्लांट आपको स्टेम अवेलेबल करवाता है, कोई प्लांट आपको फ्रूट अवेलेबल करवाता है खाने के लिए, ठीक है। तो हैव यू एवर इटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ठीक है। तो क्या आपने कभी पंपकिन फ्लावर्स को राइस पेस्ट में डिप करके खाया? देखो, जो ये पंपकिन फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इनको जब राइस के पेस्ट में डिप किया जाता है तो इससे क्या है, पकौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। इनको जब फ्राई किया जाता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने घर में, और आप यूट्यूब पे रेसिपीज भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी डिश बनती है अगर आपने कभी खाई हो, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बेटा, एडिबल का मतलब होता है जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम खा सकते हैं, वो उसका मतलब होता है एडिबल, ओके। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। आप फ्लावर को भी खा सकते हो, ठीक है, आप फ्रूट को खा सकते हो। देखो, आप बोलोगे कि जैसे अब ब्रिंजल होता है, ठीक है, जब ब्रिंजल लगता है तो ब्रिंजल का जो आप पार्ट जिसको आप खाते हो वो फ्रूट होता है, वैसे तो वो वेजिटेबल है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये एक प्लांट का फ्रूट है, ठीक है, कि प्लांट का फ्रूट निकला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो, आप फ्लावर्स खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, स्टेम भी खा सकते हो, लीफ खा सकते हो, बर्ड्स खा सकते हो, नॉड खा सकते हो, देखो जहाँ से ये कनेक्टेड होता है, इंटर नॉड खा सकते हो, ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, शूट सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम मतलब जो यहाँ रूट से ऊपर ऊपर का हिस्सा है। अब नीचे वाला होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है, देखो ये होती है प्राइमरी रूट, ठीक है, जो सारी रूट्स को एक कनेक्ट करती है ऊपर वाले प्लांट से, वो होती है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से निकली होती है सेकेंडरी रूट्स, जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो हम ये क्या है, ये सारे क्या है, हमारे एडिबल पार्ट्स हैं प्लांट के, जिन्हें हम खा सकते हैं, ओके। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, ठीक है, एडिबल मतलब ईटेबल, जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। कुछ के हम फ्लावर भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा होता है जिनमें हम फ्लावर्स भी खा सकते हैं, उसके स्टेम भी खा सकते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, ठीक है। अब जैसे मस्टर्ड प्लांट होता है, ठीक है, सरसों का पौधा जो होता है येलो कलर का, आपने देखा होगा, खेत येलो कलर का खेत होता है जिसका, ठीक है, उसके जो हम सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, उससे बेटा ऑयल मिलता है, ठीक है। और जो उसकी लीव्स होते हैं उसको हम क्या है, सब्जी की तरह यूज करते हैं, वेजिटेबल की तरह। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सोच सकते हो बनाना के? आपने तो यही सुना होगा कि हम उसका फ्रूट खाते हैं, ठीक है, आपने यही सुना होगा, लेकिन हम उसकी स्टेम को क्या है, एक स्पेशल करी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक एडिबल पार्ट है उसका, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, ओके। आपको क्या है, ऐसे बहुत से अलग एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा किसी सिंगल प्लांट को के जो पार्ट हैं उनको खाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। इसमें अब देखो, आप सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर आपको बोल रहे फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, ठीक है। फूड आइटम्स बतानी है आपने जिनमें क्या है, प्लांट जो है एक मेजर सोर्स है, ठीक है। अभी एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्लांट की। जैसे एक आपकी आइटम हो गई यहाँ पे ब्रिंजल करी, ओके, ब्रिंजल करी। अब इंग्रेडिएंट्स देखो क्या क्या डलते हैं इसमें, ब्रिंजल डलते हैं, ठीक है, चिली एज स्पाइस, ठीक है, मिर्च डलती है मसाले की तरह, ओके। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, ठीक है। ये क्या है, ये सारे प्लांट्स हैं जो हमें ऑयल देते हैं, ठीक है। तो अब ब्रिंजल का तो यूज़ करते हैं हम फ्रूट, ठीक है, और चिली का भी क्या, फ्रूट। मिर्च देखिए ना, अपनी हरी मिर्च देखिए ना बेटा, वो फ्रूट होता है, वो जिस प्लांट में लगती है उसका फ्रूट वो है,
ठीक है, वैसे वो वेजिटेबल है, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, जब हम क्या है, एक अगर आप ऐसे बोलो कि इस प्लांट का ये क्या है, तो इस प्लांट का वो फ्रूट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑयल, ठीक है, ऑयल किससे मिलता है, हमें बीज से मिलता है, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, कहाँ से ये आते हैं और कौन सा पार्ट हमें इसका खाना चाहिए वो हमने यहाँ पर बना लिया। इसी तरह से आपको ये पूरा टेबल बनाना है और यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन कौन से फूड आइटम्स जो हैं वो प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उनके कौन से पार्ट्स को हमें खाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा नहीं है कि हम हर प्लांट का हर पार्ट खा सकते हैं, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू। अब ये मत करना कि आपके आसपास जो भी कोई प्लांट है आप उसको टेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है, टू सी इफ दे आर एडिबल, ये देखने के लिए कि ये खाने लायक है कि नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, पॉइजनस होते हैं, कुड बी पॉइजनस, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो आपको हर चीज़ नहीं खा लेनी है उठा के। ओके, एक्टिविटी 4 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब इतने सारे फूड आइटम्स जो आपने 1.3 में लिस्ट किए, ठीक है, जो भी आपने फूड आइटम्स वहाँ पे लिखे, उन आइटम्स को चूज करो और ऐसे देखो कि किसका इंग्रेडिएंट्स, ये पता करो कि किसके इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिले, ठीक है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और कौन से पार्ट से मिले, ठीक है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4, ठीक है। अब जैसे ये 1.4 टेबल में दिया हुआ है, इस तरह करके आपको क्या है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहे हैं कि अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपके घर में चने की दाल होती होगी या मूंग की दाल होती होगी, आपको क्या है उसके थोड़े से सीड्स ले लेने हैं, ठीक है। अब पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव इट असाइड फॉर अ डे। अब आपको क्या उसे पानी में भिगोने के लिए रख देना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है दाल डाल देनी है एक मुट्ठी और उसमें पानी से उसको फिल कर देना है, ठीक है, और उसको आपको एक दिन के लिए साइड में रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उस पानी को वहाँ से क्या है पूरी तरह से ड्रेन कर देना है, मतलब पानी को वहाँ से निकाल देना है, और जो वहाँ पर क्या है, जो आपका कंटेनर है उसमें सिर्फ आपके सीड्स ही सीड्स बच जाए, ठीक है, ऐसे आपको रखना है। अब जो ये सीड्स बचे हैं आपके, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। अब आपको गीला कपड़ा लेना है और गीले कपड़े में, ठीक है, साफ लेना है, बिल्कुल साफ गीला कपड़ा लेना है और उसमें आपको इसको जो है रैप कर देना है, एक तरह से कवर कर देना है, पूरा बांध देना है, ठीक है। अब इसको भी आपको पूरे दिन के लिए रखना है साइड में, ठीक है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। अब जब आप अगले दिन आओगे तो आपको क्या है, कुछ आपने देखा, क्या आपको लगा कि कल जैसे मैंने सीड्स रखे थे आज उसमें कोई चेंज नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा? तो होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट, देखो पहले तो आपकी मूंग ऐसी दिख रही होगी लेकिन बाद में क्या है, ऐसी दिख रही होगी। क्या होगा, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, ठीक है, एक स्मॉल वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है आपके सीड से बाहर निकल रहा होगा। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा हुआ तो आपके जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हो गए हैं, मतलब अंकुरित हो गए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अंकुरित होना, ठीक है। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर नहीं हुए तो आप उन्हें पानी से धोइए, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं हुआ है तो आप उसे सेम प्रोसीजर करके दोबारा से गीले कपड़े में बांध के आप क्या कर सकते हो, उसको एक और दिन के लिए रख सकते हो। तो आपके ज़रूर जो है आपके मूंग दाल है उसके स्प्राउट्स निकल आएंगे, ठीक है, वो अंकुरित हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, आप ऐसे ही देखो, अगर आप चने को करोगे तो वो इस तरह से नजर आएंगे आपको अगले दिन। ओके, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो ठीक है, अगर आपको पहली बार में नहीं हुआ तो आप दूसरी बार में देखोगे तो वो अगले दिन हो ही जाएंगे, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दीज सीड्स यू कैन ईट देम, अब आप इनको क्या है वॉश करके आप इन्हें ईट कर सकते हैं, आप इन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप उन्हें बॉयल करके भी खा सकते हो, उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत मसाला डाल दो, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। आप थोड़े से मसाले डालोगे और आपके लिए क्या है एक टेस्टी सा स्नैक बन जाएगा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स इसे खा सकते हैं, इससे आपका दिमाग भी तेज होगा, ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, ठीक है, चलो चने का तो हमने समझ लिया, अब बोल रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि हमें हनी कहाँ से मिलता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे बनता है।
हैव यू सी अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी बी हाइव देखा है? बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसमें बहुत सारी बीज जो है इधर उधर घूमती रहती हैं, ठीक है, बजिंग साउंड के साथ। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बीज क्या करती हैं बेटा? नेक्टर कलेक्ट करती हैं, यानी कि स्वीट जूसेस, ठीक है, मीठा रस कलेक्ट करती है। कहाँ से? फ्रूट, आई एम सॉरी, नॉट फ्रूट्स, फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स में से क्या करती हैं? स्वीट जूस को इकट्ठा करती हैं, ठीक है, जिसको हम नेक्टर कहते हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको क्या है, वो हनी में बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने जो इनका छत्ता होता है उसमें क्या है, स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। ये आपको क्या है, साल में एक बार ही जो है ये आपको जो मधुमक्खी जो है उसका छत्ता, ठीक है, जिसमें रस भरा होगा वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बी स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्या करती हैं, जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, पूरे साल भर इसमें क्या है, फ्लावर का रस जो है इकट्ठा करती रहती हैं, ठीक है। वेन वी फाइंड सच अ बी हाइव, और जब ह्यूमंस को, यानी कि हमें जब इस तरह का कोई छत्ता दिखाई देता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। तो जो भी मधुमक्खियों ने कलेक्ट किया होता है उसे हम क्या है, ले लेते हैं और क्या है, उसे हनी की तरह यूज करते हैं, यानी कि जो आपका शहद होता है। ओके, व्हाट डू एनिमल्स ईट? ठीक है, अब हमने तो देख लिया कि हम क्या खाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि तो एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो, ठीक है, या फिर कैटल जैसे गाय भैंस वगैरह कुछ है ऐसा? अ डॉग, कैट, बुफेलो और अ गॉट, क्या कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या बुफेलो या गॉट क्या है आपके पास, ठीक है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो फिर तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या खाना, जो हमारे एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, ठीक है, क्या खाना उन्हें देना है। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, स्क्विरल ईटिंग नट्स, जो स्क्विरल है वो क्या खाती है बेटा, नट्स खाती है, ठीक है, मूंगफली वगैरह खा लेती है, ठीक है। वट अबाउट अदर एनिमल्स? अच्छा ठीक है, ये तो आपको पता है कि जो आपके घर पे है वो क्या खाते हैं, लेकिन बाकी जानवरों का क्या, क्या वो भी सेम खाना खाते हैं? हैव यू ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कोई स्क्विरल, गिलहरी या पिजन, लिजार्ड, ठीक है, यानी कि छिपकली जिसे हम बोलते हैं, या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं अपने खाने में, ठीक है। जैसे कबूतर दाना खाता है, ठीक है, छिपकली जो है वो छोटे छोटे मच्छर वगैरह खा लेती हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेती हैं, ठीक है। और स्मॉल इंसेक्ट्स क्या है, स्मॉल इंसेक्ट इधर जो अपने से छोटे कीड़ों को खा लेते हैं, या इधर उधर पड़े कुछ भी छोटा मोटा दाना होता है उससे खा लेते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आपने कभी क्या सोचा है, ठीक है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि बुफेलो, ठीक है, तो आपको पता है क्या खाती है, घास खाती है, ठीक है। ऑयल केक बनाए जाते हैं उनके लिए, हे, ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, बुफेलो का खाना। ओके, कैट क्या खाती है, वो छोटे छोटे एनिमल्स जैसे माउस वगैरह वो खा लेती है, बर्ड्स को भी खा लेती है, दूध भी पीती है। ओके, तो इस तरह करके आपको सारा यहाँ पर लिखना है कि कौन क्या फूड खाता है। ओके, इस लिस्ट को आपने पूरा करना है। अब आपको बस आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट द टेबल 1.5। दोबारा से इस टेबल को आप देखें, और क्या कह रहे हैं, द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, प्लांट, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। अब आपको दो ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। एक ग्रुप में तो आपको वो रखना है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे घास वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखो, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं जैसे फ्रूट वगैरह। ओके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है। आपसे अगली बार कोई पूछे कि व्हाट आर हर्बीवोर्स, सो यू कैन से दैट एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, these are called herbivores, ठीक है। there are some animals which eat other animals, और ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि what are carnivores, तो आप बोलोगे animals which eat other animals, these animals are called carnivores। ओके, अब आप जैसे आपको पता होगा शेर, चीता, ठीक है, ये सब क्या है, these all are
कार्निवोरस। ओके, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच इट बोथ। अब ऐसे भी प्लांट हैं जो दोनों खाते हैं, ठीक है, तो सम प्लांट्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर्स। ठीक है, तो आपको ये 3 कैटेगरी को अच्छे से याद रखना है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट वगैरह, और कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस या फिर मीट प्रोडक्ट्स, एनिमल्स अपने से साथ वाले एनिमल्स को खा लेंगे। ठीक है, वो कार्निवोर्स होते हैं। और ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों चीज़ों को खा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बियर। ओके, वो क्या है, दोनों चीज़ें खा लेता है। ओके, वो ग्रास भी खा लेता है और अपने साथ वाले एनिमल्स को भी खा लेता है। ओके, यानी कि आप बोल सकते हो मीट वगैरह भी खा लेता है। अब आप देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हर्बीवोर में काऊ। ठीक है, यहाँ मैं गॉट भी लिख सकती हूँ। क्या क्या है जो जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, काऊ भी प्लांट ही खाती है। ठीक है, गॉट खाती है। ओके, और जो यहाँ पर कार्निवोर्स हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, ठीक है, ऐसे ऐसे जो खूंखार जंगली जानवर हैं वो यहाँ पर आएंगे। ओमनिवोर कैसे, जैसे हमारा डॉग होता है, बियर होता है। डॉग भी क्या करता है, डॉग मीट भी खा लेता है और वो रोटी वगैरह भी आपने देखा होगा उसे खाते हुए। ठीक है, तो इस तरह करके आपको एक अच्छी सी लिस्ट बनानी है। यहाँ पर आपको लिखना है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, यहाँ लिखना है जो सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, और यहाँ पर लिखना है जो दोनों चीज़ें खाते हैं। ओके, पहेली wants to know where would you would place human beings। ओके, तो पहेली जानना चाहती है, अच्छा आपने बता दिया कि कुछ ऐसा है जो प्लांट्स को ही खाते हैं, कुछ खाते हैं एनिमल्स को, कुछ दोनों को, तो आप कहाँ रखना चाहोगे? आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखोगे? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखोगे? ओमनिवोर्स में रखोगे, क्योंकि जो कुछ ह्यूमंस हैं वो मीट भी खाते हैं और जो है अपना रोटी वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ओमनिवोर्स। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं बेटा, ओमनिवोर्स। ठीक है, वी आर ओमनिवोरस। ओके, वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग्स हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड द वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो ये क्या कह रही है पहेली, कि हमें पता है कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे जो हैं लोग हैं जो कि जिन्हें सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है डेली। ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो हमें ऐसे ऐसे तरीके निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वेज कि हम कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारी जो कंट्री है वहाँ पर सबको खाना मिले। ठीक है, दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और इतना ही नहीं, ये नहीं कि हम सिर्फ खाना उगा रहे हैं, लेकिन उसे क्या है, हमें उन लोगों तक पहुँचाना भी है जिनको क्या है, खाना जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी को भूख लगी है 4 रोटी की, उसे एक ही रोटी मिल रही है, तो बेटा ये तो क्या है, ये एक तरह से गरीबी की ही निशानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, ऐसे ऐसे तरीके निकालना जिससे हम मोर एंड मोर फूड प्रोडक्ट्स के बारे में फूड प्रोडक्ट्स को उगा सकें। ओके, प्रोडक्शन कर सकें। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, आप देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किसी भी खाने को बनाने के लिए, जैसे चावल बनाने के लिए चावल और पानी लगता है। ठीक है, दाल बनाने के लिए दाल, सब्जी और जो भी है नमक मिर्च वगैरह जो भी लगता है, वो सारे क्या है, इंग्रेडिएंट्स। एडिबल का मतलब होता है जो चीज़ें ईटेबल है, जैसे फ्रूट्स हमारे लिए एडिबल है। पत्थर तो नहीं खा लेते हम, तो पत्थर हमारे लिए एडिबल नहीं है। ठीक है, एडिबल यानी कि ईटेबल। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस। ठीक है, मीठा मीठा रस जो क्या है, फ्लावर से बीज जो है कलेक्ट करती हैं। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, जिनको जैसे चना या मूंग दाल, जिसको हम भिगो के रखते हैं, उसके बाद कपड़े में, गीले कपड़े में बांधते हैं, अगले दिन उसमें से व्हाइट कलर का जो है एक धागे जैसा प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, स्प्राउटेड है। हर्बीवोर जो क्या है, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर जो क्या है, जो अपने साथ वाले एनिमल्स को खा लेते हैं। और ओमनिवोर जो कि दोनों को खा लेते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस। ओके, ठीक है, अब आपकी इसकी मैं समरी और एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, तो तब तक के लिए इतना आपके लिए काफ़ी होगा। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।